हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास फिर एक नया क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है? इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, दो डिफरेंट एपीज है और दोनों के एन टर्म का, दोनों के सम, जो एन टर्म का सम है उसका रेशियो दिया हुआ है, राइट। तो दोनों एपी में स्वाभाविक है कि फर्स्ट टर्म होगा, कॉमन डिफरेंस होगा दोनों एपी में। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस d1 है और फर्स्ट टर्म a1 है, और सेकेंड वाले का कॉमन डिफरेंस d2 है और फर्स्ट टर्म a2 है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, लेट फर्स्ट टर्म्स बी a1 कॉमा a2 एंड कॉमन डिफरेंस बी d1 कॉमा d2 respectively of टू एपीज, राइट। अब देखिए, अब क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा क्या है कि पहला एपी का भी nth टर्म, तो पहला एपी का nth टर्म क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 2a1 प्लस n-1 इंटू d1, और दूसरा एपी का nth टर्म n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। पहला एपी के लिए a1 फर्स्ट टर्म है और d1 कॉमन डिफरेंस है, दूसरा एपी के लिए a2 फर्स्ट टर्म है और d2 कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, दोनों का रेशियो क्या है, 7n प्लस 1 बाई 4n प्लस 27। ओके, ठीक है। अब तो दिख रहा है कि n/2 कैंसिल हो जाएगा। वैसे करना क्या है, ये हम थोड़ा सा पहले प्लानिंग बता देते हैं, करना क्या चाहते हैं। mth टर्म, तो ये सम ऑफ nth टर्म का रेशियो दोनों एपी का दिया हुआ है, तो mth टर्म का भी तो रेशियो निकल सकता है। तो पहला एपी का mth टर्म क्या होगा, a1 प्लस m-1 इंटू d1, और दूसरा एपी का mth टर्म a2 प्लस m-1 इंटू d2, यानी यही हमको निकालना है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इसी फॉर्मेट में चेंज करना है। ठीक है, तो अभी तो ये फिलहाल क्या, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 बाई 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इक्वल्स टू 7n प्लस 1 बाई 4n प्लस 27। अब हमको तो इसमें 2 भी नहीं चाहिए a1 a2 के साथ, वो भी हटा देते हैं, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर देते हैं। किसी भी फ्रैक्शन में, किसी भी नंबर में ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक ही नंबर से डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा, ये a1 प्लस n-1 बाई 2 इंटू d1, a2 प्लस n-1 इंटू 2 बाई d2 इक्वल्स टू 7n प्लस 1 4n प्लस 27। अब गौर कीजिए, हमको क्या करना है, n-1/2 के जगह पर क्या लाना है, m-1 लाना है। ठीक है, ठीक है, तो इसको रफ में ऐसा कर दीजिए। ठीक है, तो n-1/2 के जगह पे हमको m-1 चाहिए। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो n-1 इक्वल टू हो जाएगा 2m-2, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2m-2 प्लस 1, यानी कि हो जाएगा 2m-1। 2m-1, अगर n के जगह पे 2m-1 पुट करते हैं तो कुछ सिचुएशन इस तरह का होगा। n के जगह पे 2m-1, इस n के जगह पे क्या करना है, 2m-1 पुट करना है। ठीक है,
तो ये रिप्लेस हो जाएगा। n-1/2 के जगह पे m-1 अगर आप पुट करते हैं यहाँ पर, यानी कि n का वैल्यू क्या पुट करना चाहिए आपको, 2m-1 पुट करना चाहिए। तो इसका वैल्यू आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर दीजिए, चाहे n का वैल्यू पुट कीजिए, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात वही होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। तो n-1/2 यानी कि a1 प्लस इसके जगह पे क्या पुट हो गया, m-1 इंटू d1, और इसके जगह पे क्या पुट हो गया, a2 प्लस m-1 इंटू, ऊपर नीचे तो सेम ही है इसलिए कोई बात नहीं है। अब इसमें क्या हो जाएगा, 7 n की जगह पे हो जाएगा 2m-1 2m-1 प्लस 1 4 इंटू 2m-1 प्लस 27। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस m-1 इंटू d1 बाई a2 प्लस m-1 इंटू d2 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 14m -7 प्लस 1। उसके बाद 4 2 जा 8m -4 प्लस 27। 4 2 जा 8m -4 प्लस 27। और ये क्या हो जाएगा, a1 प्लस m-1 इंटू d1 a2 प्लस m-1 इंटू d2। ये कितना हो जाएगा, 14m -6 बाई 8m प्लस 23। ठीक है, कुछ कॉमन होके कटने वाला नहीं है। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। 2 इंटू 2m-2 n-1 है, 1 उधर चला गया तो प्लस में, यानी कि 2m-1 2m-1 हमने पुट किया, n की जगह पे 2m-1 पुट किया, और n की जगह पे 2m-1 पुट किया, तो 7 2 जा 14 -7m प्लस 1। ठीक है, 4 2 जा 8m -4 1 जा 4 प्लस 27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14m -6 और 8m प्लस 23। तो यही रेशियो निकल के आ गया जो कि हमको चाहिए था। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये रफ की चीज़ है, इसलिए आप इसको यहाँ नहीं ही लिखेंगे। और ये प्लानिंग थी हमारी, इसलिए इस प्लानिंग को तो हमको शो करना है ना, तो हमने दिखा दिया कि ये क्या होगा, mth टर्म का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों एपी के mth टर्म का रेशियो क्या हो जाएगा, 14m -6 बाई 8m प्लस 23।